वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंकिंग जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी बैंकिंग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, पहली जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यह है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिप्टी मैनेजर के लिए हायरिंग चल रही है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। अगर दोस्तों शॉर्ट डिटेल देखी जाए तो कंपनी हमारी यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक रहेगी और पोस्ट नेम मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिप्टी मैनेजर की रहेगी। और एक्सपीरियंस लेवल की बात की जाए यहाँ पर तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन एप्लीकेबल। और जॉब लोकेशन की बात की जाए अगर तो चेन्नई और बेंगलोर, सिर्फ इन दो लोकेशन के लिए हायर किया जा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बोथ कैन एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब। ठीक है दोस्तों, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट रनिंग या ग्रेजुएट रनिंग यानी कि जो लास्ट ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैच ईयर की बात की जाए तो 2019, 20, 21, 22, 23 ये सभी बैच ईयर पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए यहाँ पर तो 4.5 LP एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जॉब रोल की बात की जाए तो दोस्तों, प्लानिंग इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी फॉर मंथली हायरिंग टारगेटेड अचीवमेंट। ठीक है सर दोस्तों, ट्रेनिंग मतलब जो नए एम्प्लॉय वगैरह हायर जो किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग वर्टिकल में काम देखते हैं। ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंस, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। वेंडर एंगेजमेंट, यहाँ पर वर्किंग ऑन अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ हायरिंग, कैंपस, ETC, मॉनिटर एंड इंश्योर प्रोसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को देखनी होगी जो कि हायरिंग से रिलेटेड रहेगी। और डिप्टी मैनेजर रोल का जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो यह टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैप्ड एम्प्लॉय एंड क्लस्टर। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों पूरे जिला लेवल पे एक जो हेड होता है वो क्लस्टर हेड कहलाता है, और जिसमें उसके अंडर में जितनी भी बैंकें काम करती है वो पूरे क्लस्टर के अंदर काम करते हैं, ऐसा उनको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्रांचेस मैप्ड होती है क्लस्टर के अंदर, उनके लिए एम्प्लॉय को हायर करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये डिप्टी मैनेजर का रोल होता है, ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टू इंश्योर ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग कवरेज, यही ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करना। टू प्लान ट्रेनिंग कैलेंडर एंड इंश्योर एग्जीक्यूशन टू एज पर प्लान द ट्रेनिंग नीड टू एग्री एजेंडा ऑफ फॉर मंथ, हर मंथ कैसे ट्रेनिंग सेशन आयोजित कराना, कैसे प्लान करना, ये सब इनको डिसाइड करना रहता है डिप्टी मैनेजर को। ठीक है दोस्तों, और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात की जाए तो जाना पहचाना नाम है, महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी है। फ्रॉम लॉन्चिंग कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड 1985 से इसको लॉन्च किया गया है। और यह Here are some the biggest milestone we are across along the way. At Kotak, we expect more from ourselves than what anyone else expect of us. This way, we are creating a rewarding and delightful experience every day for our customer. वही जो सभी कंपनी अपने बारे में बताती है उनका काफ़ी अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट है, उन्होंने इतने अचीवमेंट किए हैं, ये हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, ये काम कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हैं कोटक के बारे में। और अगली जॉब के बारे में देखा जाए दोस्तों तो यह DBS बैंक की है, जो कि भारतीय बैंक नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे बैंक का प्रोफाइल। और ये हायर कर रही है पर्सनल बैंकर के लिए। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में जो ब्रांचेस में काम करते हैं ऑपरेशंस में, उनको PB बोला जाता है, पर्सनल बैंकर। तो यहाँ पर पोस्ट नेम पर्सनल बैंकर है। एक्सपीरियंस लेवल फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यहाँ पर सिर्फ हैदराबाद है, यानी कि आपको सिर्फ हैदराबाद लोकेशन के लिए वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2019 से 23 तक किसी भी बैच पास आउट हैं आप तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 5 LP एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज इनका 5 लाख प्रति वर्ष। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए दोस्तों तो एक्वायरिंग न्यू अकाउंट, करंट एंड सेविंग, जिसे कासा बोलते हैं बैंकिंग टर्म में, फ्रॉम ब्रांच कैचमेंट एरिया, जो ब्रांच का जो एरिया है उस एरिया के अंदर अंदर आपको कासा लेके आना है। क्वालिटी सोर्सिंग करना है आप, सैलरी अकाउंट फ्रॉम कॉरपोरेट। उसके बाद इन्होंने
एक्टिव अकाउंट ओपन, यूपीआई लिंकेज, मोबाइल बैलेंस, सेविंग बैलेंस इंक्रीज, ये सब चीज़ें इंक्रीज, वॉलेट शेयर ऑफ और बैंकिंग प्रोडक्ट इंक्लूड इंश्योरेंस, मोटाज, यूएल, एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, म्यूचुअल फंड, और ये जो भी प्रोडक्ट है बैंकिंग के, इन सबको आपको सेल करना है। सेल्स की भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट इंडक्शन एंड माइग्रेशन इवेंट अराउंड द कैचमेंट एरिया, जो कि ब्रांच का एरिया है। ठीक है दोस्तों, की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सेल्स ऑफिसर वही लिखा है, एक्वायर न्यू क्लाइंट ब्रांच के कैचमेंट एरिया में। उसके बाद कंडक्ट लो कॉस्ट माइक्रो मार्केटिंग, जो कि सेल्स की तरह ही एक काम होता है। यह कहाँ, डीबीएस बैंक के बारे में। दोस्तों डीबीएस बैंक के बारे में बात कर ले तो डीबीएस लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप इन एशिया विथ प्रेजेंस इन 19 मार्केट। एशिया के 19 बड़े बाज़ारों में इसकी उपलब्धता। हेडक्वार्टर एंड स्टेट इन सिंगापुर। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डीबीएस सिंगापुर का बैंक, यानी कि अगर इस बैंक के साथ आप जुड़ते हैं, इसमें काम करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप मल्टीनेशनल कंपनी की में जुड़ के काम कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है द बैंक्स AA एंड A1 क्रेडिट रेटिंग आर अमोंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है इनकी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रेटिंग दी जाती है उनके उस रेटिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्लोबल लीडर, डीबीएस हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट बैंक बाय यूरोमनी। यूरोमनी नाम का कोई लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इसको वर्ल्ड बेस्ट बैंक नाम से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप बैंक के बारे में। ग्लोबल फाइनेंस फॉर 14 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ 9 to 2020, 2009 में इस्टेब्लिश है ये बैंक, और आज 2023 तक कंटिन्यू काम कर रहा है। सिंगापुर का बैंक है। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगली बैंक जॉब के बारे में अपन बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, जो कि एक जाना पहचाना नाम है हिंदुस्तान में। और ये जो हायरिंग चल रही है, ये ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर यानी कि BRO के लिए चल रही है। एक्सपीरियंस लेवल की बात की जाए तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो पैन इंडिया यहाँ पर है, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बहुत एप्लीकेबल है। बेस ईयर की बात की जाए तो 19 से 23, और सैलरी पैकेज यहाँ पर 4.5 LPA एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ पर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है ये। इसमें सेल्स की जो जॉब रहती हैं, इनमें इंसेंटिव का भी इम्पोर्टेंस रोल रहता है। 4.5 LPA तो बेसिक सैलरी, उसके अलावा इंसेंटिव भी बैंकों में रहता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली जाए तो एज अ पार्ट ऑफ ब्रांच बैंकिंग टीम, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर BROs की यही काम रहेगा। जो कासा एक्वायरिंग का जो हमने देखा है ऊपर है, FD है, RD है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। उसके अलावा जो वॉकिंग कस्टमर रहते हैं उनकी हेल्प करना, RTGS, IMPS, ये सभी चीज़ें आपको ब्रांच बैंकिंग में देखनी होगी अगर आप ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बनते हैं तो। ऑफरिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रॉस सेल, यहाँ पर क्रॉस सेल यानी कि क्रॉस सेल में वही आता है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, ये सब क्रॉस सेल में ही आते हैं। बजट ऐसा असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन मंथली बेसिक, यहाँ पर जो टारगेट मिले उन्हें अचीव करना है आपको। कंटेंट एग्जिस्टिंग कस्टमर की हेल्प करना है, और हैंडल कस्टमर क्वेरी एंड प्रोवाइड करेक्ट सॉल्यूशन, वही चीज़ें एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में। फॉलो ऑल कंप्लेंट्स गाइडलाइंस, इंश्योर डेट ऑल ऑडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक मेट ऑप्टिमाइट ऑडिट। उसके बाद ये SP सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको देखनी है जो कि ब्रांच बैंकिंग से रिलेटेड होता है। ये ब्रांच बैंकिंग की एक जॉब है जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एक्सिस बैंक के बारे में अगर देख लें हम दोस्तों, तो जाना पहचाना बैंक है, हिंदुस्तान का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। द बैंक ऑफर द इंटायर टर्म, जो फाइनेंशियल जो है हमारा लार्ज एंड मिड कॉरपोरेट, MSME, एग्रीकल्चर, रिटेल बिजनेस, सभी सेक्टर में यह कराता है। 4594 डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं इनकी, जिनमें कहा है 1133 ATMs एंड 5710 कैश रिसाइकलर इज सेपरेट अक्रॉस द कंट्री ऑन द 31 March 2021। द बैंक हैज 6 वर्टिकल सेंटर एंड हैज ओवर 100 वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर एज ऑन 31 March 2021। 1500 से ज़्यादा वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं इनके अंडर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी ब्रांचेस सिंगापुर, दुबई,
गिफ्ट सिटी, IBU आदि जगह पे, ढाका, दुबई सभी जगह हैं। यह एक कॉरपोरेट सेक्टर काफ़ी लीडिंग बैंक है और काफ़ी अच्छा बैंक है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों। ICICI और HDFC के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक। उसके बाद अगली जॉब की बात की जाए यहाँ पर, तो सिटी बैंक के बारे में अपॉर्चुनिटी है, जो कि रिस्क ऑपरेशंस एनालिसिस्ट के लिए हायर कर रही है सिटी बैंक। और पोस्ट नेम यहाँ पर रिस्क ऑपरेशन एनालिसिस्ट। एक्सपीरियंस लेवल की बात की जाए तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों एप्लीकेबल है। जॉब लोकेशन ओनली मुंबई। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जॉब लोकेशन सिर्फ मुंबई है यहाँ पर। अगर आप मुंबई में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, सिटी बैंक की जॉब। और क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों बैच ईयर यहाँ पर 2019 से 2023 तक किसी भी बैच ईयर के विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 6 LP है दोस्तों। यह भी एक इंटरनेशनल बैंक है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशंस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए ही 6 लाख का पैकेज इन्होंने दिया है। रिक्वायर्ड स्किल की अगर बात की जाए तो एक्टिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लोकली अप्रूव्ड क्रेडिट ओबिलाइजर्स इन द क्रेडिट सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट अप्रूवल का यही बताया इन्होंने भी। बैंकिंग की सभी चीज़ें, इंश्योर दैट द क्रेडिट अप्रूवल आर ऑब्टेन्ड ऑन द कंप्लायंस ऑन द क्रेडिट पॉलिसी, रिव्यू करना यहाँ पर, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेयरिंग कासा और चेकिंग ऑफ अप्रूवल फॉर क्लासिफाइड क्रेडिट रिव्यू। वही सभी चीज़ें बैंकिंग के टर्म्स जितने भी हैं ऑपरेशंस में वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, अटेंशन टू डिटेल, क्वालिटी ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ें, प्रेशर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो कि सभी में मांगी जाती है, इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क, बिजनेस राइटिंग स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, एडोप्टेबिलिटी टू चेंज, एनालिटिक थिंकिंग, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी इन्होंने बोला है, जिसमें इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड के बारे में मांगा है। बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में होनी चाहिए अगर आप सिटी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो। बात की जाए अगर सिटी बैंक के बारे में तो दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी टीम इज़ ग्रोइंग, सिटीज़ टेक्नोलॉजी टीम इज़ ग्रोइंग एट थिंकिंग स्पीड एंड लुकिंग फॉर टैलेंट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प बुलेट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल बैंकिंग। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड बैंकिंग के बारे में बात की है। और टीम आर क्रिएटिंग इनोवेटिव यूज अक्रॉस द ग्लोबल विच चेंज बैंक हाउ टू द वर्ल्ड डज बिजनेस। सिटीज टेक्नोलॉजी टीम सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन इन 100+ कंट्री। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही जाना पहचाना नाम है दोस्तों, सिटी बैंक। 100+ कंट्री में यह बैंक काम कर रहा है, यानी कि ये मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल बैंक है। बिजनेस स्प्रेडिंग बोथ इंस्टीट्यूशन एंड रिटेल बिजनेस दोनों में काम कर रहा है। द ग्रुप वर्क टू ऑप्टिमाइज द IT इन्वायरमेंट बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा बैंक है, यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक है और काफ़ी अच्छा वर्क इन्वायरमेंट और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आज के लास्ट जो बैंकिंग सेक्टर की जो हम देख रहे हैं वो है HDFC बैंक की तरफ से है। इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर लीडिंग बैंक। यह ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं और इनकी के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब लोकेशन सिर्फ नोएडा है। यह जो जिसके लिए हम वो बता रहे हैं उसके लिए सिर्फ नोएडा है। और क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बैच ईयर वही 19 से 2023 तक। और सैलरी पैकेज थोड़ा सा अदर बैंकों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन इन्होंने 3.5 to 5.5 LPA कहा है। यानी कि आप इंटरव्यू काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, आपका इंटरव्यू और आपकी प्रीवियस जॉब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वह पैकेज डिसाइड करने में काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो अकाउंटेबल, एरर फ्री प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एरर फ्री प्रोसेसिंग वही बैंकिंग टर्म्स है यहाँ पर एज पर गाइडलाइंस। और ये इंश्योर वैलिडेशन ऑफ रिक्वेस्ट, कंप्लाइंट, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग, वही दोस्तों बैंकिंग के सारे काम यहाँ पर आपको देखने हैं। ऑपरेशंस में MIS होता है इनका, ब्रांच बिजनेस सपोर्ट, क्वेरी सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, ये सब चीज़ें आपको देखना होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए रिक्वायर्ड की स्किल, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल यहाँ पर होनी चाहिए आपको। किस तरह से आपको प्लान करना है, कैसे कस्टमर से बिजनेस एक्वायर करना है, सभी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर HDFC के बारे में बात की जाए, व्हाट इज़ HDFC बैंक दोस्तों, HDFC काफ़ी जाना पहचाना नाम है। द हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HDFC वाज अमॉन्ग द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू रिसीव
इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पहली प्राइवेट बैंक है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया था। दिस वॉज डन बाय RBI पॉलिसी फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री 1994। जो LPG रिफॉर्म हुए थे 1993 वाले, उसके बाद में जो पहली प्राइवेट बैंक बनी थी वह HDFC बैंक की थी। HDFC बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1994 इन द नेम ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है यहाँ पर, और 1995 से ये पूरी तरीके से वर्किंग में है, और आज इंडिया का नंबर 1 बैंक HDFC बैंक है। ठीक है दोस्तों, आज हमने HDFC बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, DBS और एक और बैंक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है दोस्तों, तो इन जॉब रोल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लगातार हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।